हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। और कैसे आप हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और इस अच्छे समय का, क्योंकि ज़्यादा ना सर्दी हो रही है ना ज़्यादा गर्मी हो रही है, पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो वो लगातार पढ़ते रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड हमेशा आपके साथ है, साथ में रहेगा। बस आप लगातार पढ़ते रहिए। तो देखिए, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। इसका मतलब है जोड़ना, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर या जोड़कर एक वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है। अब ये वाक्य होते हैं तीन प्रकार से। ये तो सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, या फिर बनाना होगा कॉम्प्लेक्स, या बनाना होगा कंपाउंड। ओके, तो देखिए हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। आज हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। इसके सभी रूल्स जो हैं आप बाय शॉर्ट वीडियो या बाय पोस्ट में हमारे चैनल पर जाइए, और पोस्ट में सभी रूल्स इसके सर्च कर सकते हैं आप लोग, और उनको विस्तार से पढ़ सकते हैं। अपनी कॉपी में या नोटबुक पे उसको नोट कर लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। बाकी चूँकि समय के हिसाब से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर हम वीडियो से भी विस्तार से पढ़ेंगे। जो समय कम है, समय को कम देखते हुए हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यदि आप इन्हीं को प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर रूल्स एक बार नहीं भी आते हैं, अगर इन्हीं को माइंड डाल लेंगे, तो भी आप बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में 2 वाक्य आएंगे, आपको 2 में से 1 वाक्य करना होगा। ठीक है, तो ये पढ़िए क्या होता है। तो आपका 42 नंबर की क्या है। इससे पहले हम लोग 41 सेंटेंस पढ़ चुके हैं। देखिए क्या है, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। अब लिखा है, यहाँ पे लिखा है शीला जो है वह कठिन परिश्रम करती है, क्या करती है, टू सक्सीड। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही वाक्य बना हुआ है, पर ये वाक्य सिंपल सेंटेंस का है। और हमें बनाना क्या है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने। ऐसे वाक्य ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकते हैं। ठीक है, ये वाक्य जो दिया है इसमें 2 वाक्य नहीं दिए, एक ही वाक्य दिया है, एक ही वाक्य को बदलना है। तो हमें बनाना क्या, कंपाउंड। नहीं है, जब सिंपल सेंटेंस आते हैं उसमें एक वाक्य होता है, पर जब कंपाउंड बनाएंगे कितने वाक्य होंगे, उसमें होंगे 2 वाक्य। जब भी हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाएंगे तो 2 वाक्य होंगे, और दोनों वाक्य आपस में कनेक्शन से जुड़े होंगे। ओके, क्लियर क्या होता है। तो क्या बनेगा, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेस। तो क्या बनेगा आपका, शीला wants to succeed। मतलब शीला सफल होना चाहती है। सो तुमको पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हम लगाएंगे सो। शीला वांट्स टू सक्सीड, सो शी मस्ट वर्क हार्ड। ओके, शीला वांट्स मतलब शीला जो है वो सफल होना चाहती है, इसलिए शी मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अगर इसका बनाना होता कॉम्प्लेक्स तो क्या बनता, तो बनता शीला मस्ट वर्क हार्ड, या बोलिए बिकॉज शी वांट्स टू सक्सीड। मतलब शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए क्योंकि वह सफल होना चाहती है। कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड। अगर तुम्हें अपना जीवन बदलना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो कठिन परिश्रम करना चाहिए। विज्ञान मतलब ये गवाह है कि जिन लोगों ने मेहनत की है आज वो विज्ञान बन के तैयार हो गया है। अगर हमारे विज्ञानों ने या हमारे विद्वानों ने मेहनत नहीं की होती तो जो ग्रंथ हमें पढ़ने को मिल रहे हैं, जो विज्ञान आज हमें मिल पाती क्या। आज जब हमारे पूर्वजों ने किया है उसका फल हमें मिल रहा है, तो इसी प्रकार जो हम करेंगे उसका फल हमारे
नई जो पीढ़ी है उसको मिलेगी। तो हमें परिश्रम करना चाहिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए और अपने नई पीढ़ी के लिए। देखिए अगला क्या है, तो देखिए तीनों वाक्य बन गया। ये वाक्य आपका हो गया सिंपल वाक्य बन गया। अगर पेपर में ये वाक्य दिया हो और कहा जाए ये बने तो ऐसे बनेगा, अगर ये दिया तो ऐसे बनेगा। अगर कहा इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ तो आपको बताया था हमने सी मस्ट वर्क हार्ड, पर यहाँ पे सीला पहले आती है, यानी हमेशा नाउन पहले आता है और प्रोनाउन बाद में ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी सीला आया नहीं, आप पहले आप लिखिए सीला, सॉरी एक बार नाउन पहले आएगा, शीला वांट्स, ठीक है, टू सक्सीड सो शी मस्ट वर्क। अरे तो शीला नाम है, हमेशा नाम एक बार आता है। अलग क्या लिखा है, वी ईट टू लिव, यानी यहां पर भी क्या लिखा है, वी ईट, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। वी ईट मतलब हम खाते, क्या करते, टू लिव, जीवित रहने के लिए। बनाना क्या हमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें भी दो वाक्य बनाएंगे हम, तो बन जाएगा वी ईट, हम खाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, वी वांट टू लिव, क्योंकि हम जीवित रहना चाहते हैं। तो ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर इसका बनाना हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो ये हो गया। अगर इसका बनाना हो कंपाउंड तो क्या बनेगा, वी वांट टू लिव, हम जीवित रहना चाहते हैं। सो वी ईट, हम खाते हैं। वी ईट टू लिव, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, या वी ईट, हम खाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, वी वांट टू लिव, हम जीवित रहना चाहते हैं। कुछ लोग जीवन रहने के लिए खाते हैं और कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जीवित रहते हैं। तो हमें केवल भोजन के लिए जीवित नहीं रहना है, बल्कि हमें जीने के लिए खाना है, मतलब उचित खाना खाना है, ना ज्यादा ना कम। अलग क्या है, 44 नंबर आपका है, द थीप वाज पनिश, चोर को क्या मिला, दंड मिला। ही द थीप वाज फाइन, उसमें फाइन भी मिला। तो ये दो काम हुए ना, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लगाने का, यहाँ पे लिखा है फुल स्टॉप, हो जाएगी एंड, बस हो गया। तो कह रहे द थीप वाज पनिश्ड एंड द थीप वाज फाइन। चाहे तो आप यहाँ पे ही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डबल वार्ड थीप आ रहा है ना। कभी भी एक सेंटेंस में डबल वार्ड नाउन नहीं यूज करते, कम अच्छा होता है। तो बन जाएगा द थीप वाज पनिश्ड, माने चोर को दंड दिया गया, एंड और द ही वाज फाइन, उसे फाइन भी मिला। ठीक है, यहाँ पे एज वेल एज भी ला सकते हो, वो भी सही है। पर हमने को बताया था कंपाउंड बनाने के लिए आप सिर्फ 4 का प्रयोग करें, एंड समानता के लिए, बट विरोध के लिए, अदरवाइज अन्यथा के लिए, और सो परिणाम के लिए। तो कह रहे हैं, देखिए क्या बने यहाँ पे बनेगा, तो द thief was punished, मतलब क्या हुआ, मतलब चोर जो है वो दंडित किया गया, एंड और ही वाज फाइंड, मतलब उसको सजा भी मिली, उसे क्या हुआ, जुर्माना भी हुआ। अगला क्या है, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, मतलब गाड़ी कब आएगी, डू नॉट नो द टाइम, समय मत जानो। तो बनाना क्या है हमें, कॉम्प्लेक्स। आपको बताया था हमने, जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो और 2 वाक्यों में एक वाक्य प्रश्नवाचक हो, तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्या बन जाएगा आपका, लग जाएगा कनेक्शन, और वहां सिंपल। तो बोलो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका डू नॉट नो द टाइम, डू नॉट नो द टाइम व्हेन, तो सिंपल लगाए तो हट जाएगा, व्हेन द ट्रेन अराइव्स, व्हेन द
ट्रेन अराइव्ड। तो जब डन हटेगा तो मुक्तनेस लग जाएगा, तो बन जाएगा डू नॉट नो द टाइम, मतलब समय मत जानो। व्हेन द ट्रेन है, जब ट्रेन आएगी। अगला क्या है 46 नंबर क्या है, इट मस्ट बी डन, इसे करना चाहिए और किसी द्वारा। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, कीवर्ड मत देखो, बनाना क्या हमें सिंपल बनाना है। तो देखो इसकी बात बन सकता है दो प्रकार से, इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, आप इसे किसी कीमत में भी करें, या फिर इट मस्ट बी डन विदाउट काउंटिंग द कॉस्ट, मतलब बिना कॉस्ट गिने हुए आप इसे करें, है ना। जैसे आपके लिए जॉब के लिए तो बिना दिन रात देखे हुए, ज्यादा मुख छोड़े हुए, आप सिर्फ पढ़ाई करिए, कुछ भी हो जाए आप पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान आएगा। अलग क्या है, क्योंकि पढ़ाई वही वो हथियार है, पढ़ाई ही वो चीज है जो हर समय आपका साथ देगा। और कोई चीजें साथ छोड़ सकती है, पत्नी साथ छोड़ सकती है, बच्चे साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, जो आपका हुनर है, जो आपका ज्ञान है, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ओके, तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए और आप किसी से किसी महीने में कमजोर नहीं है। तो देखिए क्या है, तो 46 नंबर बनाए आपका, इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, मतलब इसे किसी भी कर लो, अथवा इट मस्ट बी डन विदाउट WITHOUT, विदाउट काउंटिंग, विदाउट काउंटिंग द कॉस्ट, मतलब बिना कीमत गिने हुए या ध्यान दिए हुए आप इसे करें। अगला क्या है 47 नंबर की क्या है, ही वाज सो टायर्ड, मतलब वो इतना थक गया है, ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। वो बनाना क्या है, बनाना इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आपको हमने बताया था कि अगर हमें बनाना है क्या है में सिंपल सेंटेंस में तो लगाते हैं टू, और बनाना क्या है में कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो जाएगा, तो बस ही वाज सो टायर्ड, मतलब वो इतना थका हुआ है, जहां पे फुल स्टॉप है वहां पे डैट बस हो गया, तो बन जाएगा ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन, मतलब वो इतना थका हुआ है कि वह दौड़ नहीं सकता है। इसका बनाना हो तो सिंपल, तो क्या बनता, तो बनता आपका ही वाज, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये, आपके कई प्रकार से आते हैं, ये आपके आते हैं 6 प्रकार से, तो हमने बताया था ये आपका जो वाक्य है जो बन के दिया होगा, बता रहे आपको, तो बनाना कंप्लीशन में से ही वाज so tired, he was so tired that he could not run, मतलब हिंदी हुई कि वह इतना ही वाज सो टायर्ड, मतलब वो इतना थका हुआ है कि वह दौड़ नहीं सकता। डालिए नंबर 1, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 2 क्या हो गया, नंबर 2 ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नंबर 3 क्या है, इसमें आपका जो रिमूव टू है, रिमूव एडवर्ब टू,
इसमें एडवर्ब टू नहीं लगा है। ओके, मतलब ये पेपर आपसे अगर ये कहा जाए कि भाई इसको कंपनी से बनाए तब भी आपका ऐसा बनेगा, कहा जाए नेगेटिव बनाओ तब भी आपका ऐसे बनेगा, और कहा जाए रिमूव एडवर्ब टू तब ऐसे बनेगा। और इसे देखिए, इसका उल्टा वाक्य होता है, इसका उल्टा वाक्य होता है ये, ही वाज टू टायर्ड टू रन। ये आपका बन गया नंबर, तो बन गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अगर इस वाक्य कहा जाए कंपनी से बनाई तो ऐसे बनेगा। नंबर 2 क्या है, ये बन गया आपका अफर्मेटिव। ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। और नंबर 3 क्या बन गया आपका, इसमें आपका है यूज एडवर्ब टू। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये, मतलब ऐसे ही वाक्य। तो देखिए, अगर पेपर में ये आ जाए और आपसे कहा जाए कि आप कंप्लीट सेंटेंस बनाओ तो ऐसे बनेगा। कहा जाए अफर्मेटिव अफर्मेटिव बनाई है, कहा जाए नेगेटिव बनाओ तो ऐसे बनेगा। कहा जाए रिमूव एडवर्ब टू तो ऐसे बनेगा। अगर पेपर में ये वाक्य दे दिया जाए तो फिर ऐसे बनेंगे। क्लियर हो गया? अगर पेपर में ये वाक्य दे दिया जाए और क्या कह दिया है, सिंपल वाक्य बनाओ तो ऐसे बनेगा। कहा जाए अफर्मेटिव बनाओ तो ऐसे बनेगा। एडवर्ब टू यूज करो तो भी ऐसे बनेगा। क्लियर हो गया? ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात 3 प्रकार से आता है, मतलब 6 प्रकार से वाक्य एक लिख है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आपको अगला क्या है, 40 है द बैटल वाज ओवर, मतलब युद्ध समाप्त हो गया। और क्या हुआ, द एनिमी विड्रॉ, सैनिक चले गए, मतलब शत्रु चले गए। तो वो क्या नहीं, तो जहां पे लिखा वाज ओवर तो द बैटल बीइंग ओवर, माने युद्ध समाप्त होने के कारण, कामा द एनिमी विड्रॉ। अगला बनेगा क्या बनेगा, सिंपल जवाब है आपको, तो द बैटल वाक्य हो जाएगा बीइंग, सिंपल है, द बैटल बीइंग ओवर, कामा। इसकी हिंदी है युद्ध समाप्त हो गया था और जो शत्रु थे वो चले गए थे। यहां पे क्या होती, द बैटल बीइंग ओवर, माने युद्ध समाप्त होने के कारण द एनिमी विड्रॉ। अगला क्या है, ही गेव अप ट्राई, उसने आशा छोड़ दी या उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, वह कभी संतुष्टि नहीं दे सका, है ना भैया। तो क्या बनेगा, ही गेव अप ट्राइंग बिकॉज, यहां लगे बिकॉज हो गया, बस लगा दिए बिकॉज, बाकी पूरा वाक्य सही है आपका। जो बनाना क्या, कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो बन जाएगा ही गेव अप ट्राइंग बिकॉज, बाकी पूरा को हो जाएगा। ठीक है, ही गेव अप ट्राइंग बिकॉज, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। बिकॉज मैंने क्योंकि ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वह कभी संतुष्टि नहीं दे सका। अगला क्या है, ही इज वेरी फैट, फिर वही बात गया, ही कैन नॉट रन फास्ट, मतलब वह कैसा है, वह बहुत मोटा है, वह दौड़ नहीं सकता। माना क्या, सिंपल सेंटेंस। तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे आपका वेरी का हो जाएगा 2TOO, और यहाँ पे टू रन, बस हो गया, टू रन फास्ट। क्या बनेगा, तो बन जाएगा 50 नंबर। ही इज टू, ये आपका एडवर्ब टू है, ही इज टू फैट, मतलब वह इतना मोटा है।
और टू रन फास्ट। उसकी हिंदी हो जाएगी ही इज टू फैट, मतलब वो इतना मोटा है दैट कि ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं हो सकता। ये बनेगा क्या बन गया, ये बन गया सिंपल सेंटेंस। अगर इसका बनाना था कॉम्प्लेक्स तो क्या बनता, ही इज सो, यहां पे क्या होता है वेरी हो जाता है सो फैट, यहां पे होता है दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, मतलब वह इतना मोटा है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। अगला क्या है, सी इज वेरी रिच, वह बहुत कैसी धनी है। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाक्य तीनों रूपों में आ सकता है, सिंपल बनाओ या कॉम्प्लेक्स बनाओ या कंपाउंड बनाओ, है ना। तो ये वाक्य बनाते हैं हम लोग। वाक्य क्या है, पहले क्या बनाना है, पहले बनाना आपको कॉम्प्लेक्स बनाइए। ये वाक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी इज रिच, मतलब वह धनी है। सी इज नॉट, खुद आपस में विरोध हो रहा है। तो देखिए अगर बनाना हो कॉम्प्लेक्स तो लगाएंगे आल्दो, अगर बनाना हो क्या है, अगर बनाना हो क्या, बनाना हो कंपाउंड तो लगाते हैं बट, अगर बनाना हो सिंबल तो लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ। देखिए बात क्यों समझिए। तो पहले बनाते हैं हम सिंपल वाक्य बनाते हैं इसका, बनना क्या बनेगा, नहीं पहले बनाते हैं कंप्लेक्स लिखा उसमें, तो बनेगा आल्दो, आल्दो या फिर दो, मतलब आल्दो सी इज रिच, कामा मैंने आल्दो या दो सी, मतलब एकदम कैसी है, एकदम वह अमीर है, कामा सी इज नॉट हैप्पी। हिंदी हो जाएगी मतलब यद्यप वह अमीर है लेकिन गरीब, मतलब कैसा है, खुश नहीं है। अथवा इसका मतलब कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा आपका सी इज रिच, वह धनी है बट, लेकिन सी इज नॉट हैप्पी, ये बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। अगर बनाना हो सिंपल तो क्या बनेगा, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ इज क्या हो जाएगा बीइंग, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, माने धनी होने के बावजूद भी सी इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। तो ये वाक्य का आपका तीनों वाक्य बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी, कंपाउंड, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग क्या है, ओविंग टू हिज इलनेस, माने अपनी बीमारी का कारण, सी मतलब ही कुड नॉट गो टू स्कूल कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जा सका। तो हम लोग क्या, वो बीमार था ना, तो लिख दो आप लोग ही वाज इल, सो सॉरी उल्टा बनेगा, फिर वो बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो बनेगा ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह स्कूल नहीं जा सका या वह कॉलेज नहीं जा सका, बिकॉज मैंने क्योंकि ही वाज इल, वह बीमार था। तो बन जाएगा पाउंड नंबर की ही could not go to college, he could not go to college because, क्योंकि he was ill, because he was ill, क्योंकि वो बीमार था। ओके ये बना हुआ है सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक ही वाक्य दिया है। अगर इसका बना था कंपाउंड तो क्या बनता, ही वाज इल, मतलब वो बीमार था, सो ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। कंपाउंड में लगता है सो और कंपेयर लगता है बिकॉज। ओके अगला देखिए क्या है, 53 नंबर क्या है, दो यद्यप ही इज पुअर, यद्यप वो गरीब है, ही इज है कुछ बनाना क्या हमें कंपाउंड, आगे वही नहीं हम दो, तो क्या इसका दो हट जाएगा, यहाँ पे क्या है बट, तो ही इज पुअर नंबर है तो दो हट जाएगा आपका, तो लगता है क्या बनेगा, तो बनेगा ही इज पुअर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा बट, बस हो गया।
तो ही इज पुअर बट, लेकिन मतलब यद्यपि वो गरीब है लेकिन कैसा खुश है। अलग क्या है, सी हियर द न्यूज, उसने खबर सुनी, सी फेंटेड, वो मूर्छित हो गई। क्या बनेगा, तो बनेगा आपका, चाहे तो बना दीजिए हियरिंग द न्यूज या ऑन हियरिंग न्यूज, दोनों सही हैं। बस अंतर ही है, जब आप बनाते हो हियरिंग तो वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम से, और जब आप बनाते हो ऑन हियरिंग तो वो बन जाता है किससे, जीरंड प्लस प्रीपोजिशन के प्रयोग से। पर दोनों सही हैं, तो बना दीजिए क्या बनेगा आपका, ऑन हियरिंग द न्यूज, मतलब खबर सुनकर, सी फेंटेड। यहाँ पे कह सकते हैं वो भी सही है, हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड, मैंने खबर सुनकर वो बेहोश हो गई। अगला क्या है, अगला है ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई स्कूटर, माना क्या है, कंप्लीट सेंटेंस। तो वेरी को जी सो, यहाँ पे जी दैट, मतलब ही इज टू सॉरी ही इज सो पुअर, मतलब वो इतना गरीब है, दैट ही कैन नॉट बाई स्कूटर, ये बन गया आपका कंप्लेक्शन है। अगर बनाता सिंपल तो क्या बनता, तो बनता ही इज टू पुअर और टू बाई स्कूटर, दो सही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य से है, अपने माइंड डालिए, सर्च करिए इनको और रट डालिए इनको वाक्य को। बने क्या बने, तो बन जाएगा तो बन जाएगा नंबर, ही इज सो पुअर, मतलब वो इतना गरीब है, दैट he cannot buy a scooter, 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 yes C double O T E R, he is so poor that he cannot buy scooter, मतलब वो इतना गरीब है कि वह स्कूटर नहीं खरीद सकता है। अथवा ये बन गया कंप्रेशन है, इसका बना होता सिंपल, तो क्या बनता, तो बनता ही इज टू टी डबल ओ पुअर, और टू यहाँ पे हो जाता टी ओ बाई स्कूटर। अगला तो क्या है, अगर ये 56 नंबर क्या है, साधना इज वेरी बिग, फिर वही आ गया, साधना इज वेरी बिग सी कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली, मतलब साधना इतनी कमजोर है कि वो सही प्रकार से चल नहीं सकती। तो क्या बनेगा बताइए, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, वेरी हटेगा, यहां पे टू बनाने क्या बनेगा, बन जाएगा आपका साधना इज टू वीक और टू वॉक प्रॉपर्ली। साधना इज टू पुअर, मतलब साधना इतनी कमजोर है कि वह सही प्रकार से चल नहीं सकती है। अथवा ये कुछ सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स क्या बनता, साधना इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली। ओके, वो भी सही है, लग गया, पर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सही है, सिंपल में नहीं, सिंपल तो सही बनेगा। अगला क्या है, शुभम डिड नॉट गो टू, शुभम नैनीताल नहीं गया, हिज फादर डिड नॉट गो टू, उनके पिता भी नहीं गए। बनाना क्या, कंपाउंडर, यहाँ पे समानता हो, दोनों नहीं गए, तो जहां पे लिखा फुल स्टॉप वहां पर एंड, बस काम खत्म। तो बनेगा क्या बनेगा, तो शुभम
डिड नॉट गो टू नैनीताल एंड हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। ओके, अगला क्या है? ही हैड फेल्ड मेनी टाइम, वो कई बार फेल हुआ। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, आज भी उसके पास क्या है? आशा है ताकि सफल होने। तो बनेगा आपका, इसमें विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोध। यानी अगर सिंपल सेंटेंस में विरोध हो तो वहां पे आता है इन स्पाइट ऑफ, और प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी। अगर विरोध हो रहा हो कम्प्लेक्स सेंटेंस में तो वहां पे आता है आल्दो या दो। अगर विरोध हो रहा है कंपाउंड सेंटेंस में तो वहां पे आता है बट। मतलब तीनों वाक्यों में विरोध के लिए कंपाउंड में बट आता है, कॉम्प्लेक्स में आल्दो या दो आता है, और सिंपल सेंटेंस में क्या आता है? इन स्पाइट ऑफ आता है। ये बनाते हैं हम लोग, तीनों वाक्य बनाते हैं। इसमें लोग क्या बनेंगे? तो बने क्या बनेगा? तो बनना यहाँ पे, ये आपका हट जाएगा, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, या कह सकते हैं इन स्टिल ऑफ, वो भी सही है। इन स्पाइट ऑफ फेलिंग, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स। इन स्पाइट ऑफ फेलिंग में, मतलब कई बार फेल होने के बावजूद भी है। बाकी पूरा वाक्य जोड़ दो, कम आगे। ही स्टिल क्या है? होप्स, आशाएं। उसे आशा कैसा है? टू सक्सीड, सफल होने का। ओके, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। अब इसका बनाना होता कंपाउंड, तो क्या बनता? तो बनता ही हैड फेल्ड मेनी टाइम्स, वो कई बार फेल हुआ, बट लेकिन क्या बनता? ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। अगर इसका बनाना था कंप्लेक्स तो क्या बनता? आल्दो, यद्यपि, आल्दो ही हैड फेल्ड मेनी टाइम्स, कामा ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, है ना? तो ऐसा बट वाला भी वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड में बट, कंप्लेक्स में आल्दो या दो, और सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ, जब विरोध हो रहा हो। ओके, अगला क्या है? अगला क्या है? क्या है? ही वाज इनोसेंट, वो निर्दोष है। दैट वाज वर्डिक्ट ऑफ जूरी, ये क्या है? ये जूरी माने होता है वकीलों का समूह। मतलब ये वकीलों के समूह का मतलब आदेश है। क्या है? या उनका ये विचार है, एक कथन है। क्या विश्वास है? कि वो सत्य है, वह निर्दोष है, मतलब वह निर्दोष है। तो बनेगा, यहां से बनेगा क्या? द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी वाज दैट, की क्या निर्णय? मतलब जो वकीलों के समूह का जो निर्णय क्या है? कि ही वाज, वो निर्दोष है। मतलब क्या बनेगा? तो बन जाएगा आपका 59 क्या बनेगा आपका? द वर्डिक्ट, जो निर्णय है, द वर्डिक्ट आप, या फैसला जो है, आप द जूरी, जूरी होता है वकीलों का समूह। द वर्डिक्ट ऑफ जूरी वाज दैट ही वाज इनोसेंट, मतलब वह निर्दोष है। इनोसेंट, द वर्डिक्ट ऑफ जूरी वाज दैट ही वाज इनोसेंट, वो निर्दोष। अगला क्या है? आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मतलब मैं ट्रेन में अपने मित्र से मिला। कैसे मिला? द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो उम्मीद नहीं थी, मतलब अचानक मुलाकात हो गई। तो ये आपके एडवर्ब हो रहा है। तो बने क्या बनेगा? तो बन जाएगा आई मेट माई फ्रेंड इन द
ट्रेन। मतलब क्या हुआ, मैं ट्रेन में अपने मित्र से मिला। कैसे मिला? अनएक्सपेक्टेडली। इसमें मुझे अगला जोड़ दो, अनएक्सपेक्टेडली। ओके, मैंने अचानक मिला। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। हो गया, अचानक मिल गया। अगला क्या लिखा है 61 नंबर के, आई लिव एन एरी हाउस। मैं एक हवादार महल में घर में रहता हूं। इट वाज डबल स्टोरी। कैसा है? डबल स्टोरी का। तो देखो यहाँ बात हो रही घर के लिए, तो यहाँ पे आदि विच बस, जहां पे लिखा फुल स्टॉप वहां पे आदि विच, आपका इट हट जाएगा, यहाँ पे विच बस हो गया, विच। तो आई लिव एन एरी हाउस विच, इट हटेगा आपको, ठीक है। विच वाज डबल स्टोरेड। कैसा है? डबल स्टोर का है, या डबल मतलब दोहरे मंजिल का है। अलग क्या है? आई लिव एन एरी हाउस, मैं एक हवादार घर में रहता हूं, जो इट हटेगा यहाँ पे, विच आ जाएगा, विच वाज डबल स्टोरेड। अगला क्या है? ही गेव देम एडवाइस, उसने उनको सलाह दी। ही गेव देम हिज एडवाइस, अपनी सलाह दी। ही हेल्प देम लिबरली, और क्या उसकी की मदद भी की स्वतंत्र रूप से। तो डबल काम किए, तो बनेगा क्या होने? बिसाइड्स। बिसाइड गिविंग देम, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस। ध्यान रखना, यहाँ पे सीई है, तो एक होता है ADVISE, माने ADVIC मतलब होता है सलाह, और एक होता है ADVISE मतलब सलाह देना होता है। ओके, एक होता है बिसाइड, BESID, उसका मतलब होता है बगल पे। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बिसाइड्स, अतिरिक्त। तो बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस कामा, क्या बनेगा वो? he helped them, कैसे? लिबरली, LIBRALY। नेक्स्ट अगला क्या है? he continued at the elephant, he continued staring at the elephant, मतलब वह लगातार हाथी पर घूरता रहा, देखता रहा। he seemed not to have seen one elephant, ऐसा लग रहा है उसने पहले कभी भी हाथी नहीं देखा हो। तो क्या होने यार? तो ही कंटिन्यू स्टारिंग एट द एलिफेंट, बिकॉज माने क्योंकि, क्या लगा ये? बिकॉज ही सीम्ड मतलब वो दिखता है, नॉट टू हैव सीन वन बिफोर, उसने इसके पहले कभी भी हाथी नहीं देखा हो। तो बस यही बिकॉज क्योंकि पूरा सही है आपका वाक्य। तो ही कंटिन्यू स्टारिंग एट द एलिफेंट बिकॉज ही सीम्ड नॉट टू हैव सीन वन बिफोर। ओके, कंप्लीट सेंटेंस। तो ये आपके थे कुछ वाक्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें ध्यान रखिए। और वो वाक्य कई रूपों में प्रयोग होते हैं, उनको समझ लीजिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं हैं, बस ईमानदारी से पढ़ाई करिए, क्योंकि यही कोर्स आपको आगे कंपटीशन में, कोई टेस्ट वगैरह में काम आएगा। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहिए और यूं ही शिव एजुकेशन फिर से जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें, जिससे केवल क्या हो, हमारा भारत जो है वो 2047 को एक विकसित देश बने। विकसित देश तभी बनेगा जब आगे नए युवक, नए बच्चे अनुभवी होंगे, उनके पास नई तकनीक, नया ज्ञान होगा, नया हुनर होगा, तब वो विकास करेंगे। तो क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला ने कहा था, सबसे बड़ी जो संपदा है किसी राष्ट्र की, किसी देश की, तो वो क्या है? वो आगे लोग हैं,
वहाँ की नवयुवक पीढ़ी है, अगर वो शिक्षित होंगे तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा, परिवार अपने अच्छा हो जाएगा। अगर बच्चे ही बिगड़ गए तो परिवार अच्छा नहीं हो सकता है। कोशिश करें कि हमारे बच्चे अच्छे बने, समाज अच्छा बने, और हम सब लोग यूं ही हंसते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, और जो जीवन का आनंद है मानव जन्म का, उसको लेते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।